चुनाव आता है तो हम नहीं लड़ते हैं, यहाँ का जनता लड़ के हमको सांसद बनाती है। अभी भी आज़ादी के बाद जितने वोट हमको मिला आज तक किसी को नहीं मिला दरभंगा संसदीय क्षेत्र में, और आने वाला समय में भी जितना हमको इस बार मिला वो हमको लगता है डबल हो जाएगा आने वाला समय। जो है कि आज दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत भाजपा पार्टी के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के द्वारा घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था, और इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए थे और उन्होंने इस जनसभा को जो है कि संबोधन किए। उसी उपलक्ष्य में जो है कि हम आज दरभंगा के संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद सर। आज विशाल जनसभा आप जो है कि कार्यक्रम रखे थे, इसका क्या मैसेज था? देखिए, आज़ादी से अब तक जो ये मिथिला का क्षेत्र है उसका कोई विकास हुआ नहीं। यहाँ पर 6 महीना बाढ़, 6 महीना सुखाड़, जितने सरकार बनी, जितने सांसद बने, जितने विधायक बने, जितने राज्य की सरकार बनी, कोई विकास नहीं हुआ। और देश में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी तो अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका विकास दिखाई दे रहा है। लाभ सरकारी योजनाएं का लोगों को मिल रहा है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह, खुशी है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहली दफ़े रक्षा मंत्री बनने के बाद इस शिवनगर घाट जनता उच्च विद्यालय प्रांगण आए थे, और लाखों की सैलाब में लोग यहाँ पहुँचने का काम किया। जितने लोग इस कैंपस में थे इससे 4 गुना लोग सड़क पर थे, क्योंकि यहाँ पर बंद कर दिया गया रक्षा मंत्री जी के सुरक्षा को देखते हुए। बिशनपुर कहाँ, इधर इस साइड सारे के सारे लोग सड़क पर रह गए, बेनियापुर से बंद। तो यह सैलाब इसलिए है जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी यहाँ पर जो 6 महीना लोग कोसी कमला बलान पर तंबू बना करके रहते थे, तो बाल बच्चा को खिलाने पिलाने का कोई था नहीं। लेकिन जब से गैस लोगों को मिल गया उज्ज्वला योजना, तो अब कमला बलान के बांध पर भी यदि कोई व्यक्ति तंबू में रहते हैं तो उस गैस पर अपने बाल बच्चा को खाना पीना पका करके देने का काम कर रहा है। तो इसलिए लोगों में उत्साह है। आवास, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उसको 5 लाख आयुष्मान कार्ड मिल गया है, जनधन अकाउंट खुला है, 0 बैलेंस पर प्रधानमंत्री कहे देश के गरीबों का सबका गारंटर होगा नरेंद्र मोदी। तो आज भी हुआ है किसान सम्मान निधि 6000 टका सारे किसानों के अकाउंट में आ रहा है। आज यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना देने का प्रधानमंत्री काम किया है। हर के घर में शौचालय निर्माण हो रहा है। आज स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, PM विश्वकर्मा योजना, गरीबों के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम योजनाएं चलाई उसका लाभ 100% इस देश के गरीबों को मिला है। लोगों में उत्साह है। अब जहाँ तक यहाँ का विकास की बात है, जो आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी विषय को रखे, तो मिथिला क्षेत्र जहां 88 वर्षों से 2 भाग में बटा था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 516 करोड़ की लागत से आज कोसी रेल महासेतु बनके तैयार हुआ। मिथिला जुड़ा और लहरियासराय सहरसा हमने 3 जोड़ी ट्रेन चलाने का काम किया। आज राष्ट्रीय मखाना केंद्र श्रद्धेय अटल जी दिए थे 2002 में, और जब वाजपेयी जी का गवर्नमेंट 4 में गया तो यूपीए सरकार में राष्ट्रीय हटा दिया गया। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर आकर के दरभंगा और राष्ट्रीय देने का काम किए। आज पूरे देश में जो पानी पर फल होता है उसका रिसर्च सेंटर नरेंद्र मोदी जी दरभंगा बना दिए। आज वहाँ डायरेक्टर आ गया, वैज्ञानिक आ गया, फंडिंग मिल गया। अब मखाना जो मिथिला का मखाना है उस पर GI टैग तो भारत सरकार दी ही मिथिला के लिए, लेकिन आज मखान के विकास के लिए भी पिछले बजट में हमको अंदाज लग रहा है 10,000 करोड़
टका देने का काम भारत की सरकार ने की। आज रेलवे में आज भारतमाला प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ की लागत से आज दरभंगा आमस दरभंगा बनने जा रही है। आज अनेक विषय हमने मन से बोला भी। 500 करोड़ रोसड़ा दरभंगा भाया बहे, 800 करोड़ मुसरी घराड़ी लहरा, 1,000 करोड़ दिल्ली मोड़। ये आप दरभंगा का सारे आरओबी का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किए हैं। और जो 135 करोड़ की लागत से दोनार का भी हमने स्वीकृति करा करके टेंडर में भेजने का काम किया है। आज 150 करोड़ लागत से आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देखें, वहीं 1264 करोड़ की लागत से एम्स के लिए 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से नरेंद्र भाई मोदी दरभंगा को देने का काम किया, डायरेक्टर भी दे दिए। आज यहाँ पर एयरपोर्ट की बात आप करें, लगभग 1300 करोड़ रुपया हमने भारत की सरकार से ला करके एयरपोर्ट में दिया। 18 लाख लोग इस उड़ान स्कीम के तहत दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता उड़ने का काम लोग किया है। तो मोदी जी से लोग खुश हैं। तो मोदी जी के वरिष्ठतम मंत्री भारत की सरकार में आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे। लोगों ने लाखों की संख्या में आकर के उनके बातों का सुने हैं, लाभ उठाए हैं। और आने वाला समय में जो 400 पार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बिहार में 40 में 40 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम लोग जीतने का काम करेंगे। और राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना दरभंगा संसदीय क्षेत्र पर सर आपका किस तरह से तैयारी है, फिर दोबारा क्या उम्मीद है? देखिए, दरभंगा की तैयारी की जहाँ तक बात है, तो दरभंगा में आज़ादी से लेकर के आज तक कोई सांसद ही नहीं हुआ। यदि हमसे पूछिएगा तो दरभंगा का सांसद तो जम्मू कश्मीर से शक्लुर रहमान जी आकर के बने, पंडा जी देवघर से आकर के बने थे दरभंगा में। आज कोई दुबई से आकर के दरभंगा का सांसद रहा, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो यहाँ लोकल कोई सांसद नहीं रहा जिसको समझ में हो कोसी कहाँ है, कमला कहाँ है, गंडक कहाँ है, बलान कहाँ है, भूती कहाँ है, नवभरन नदी कहाँ पर होगा, लधोल कहाँ पर होगा, कोनी कहाँ है, कन्हौली कहाँ है, बिकूपट्टी कहाँ है, मोटवासी कहाँ है, देवरुख रमौली सजवार में कहाँ बनना है, जमालपुर मुसहरिया कहाँ पर है, रसियारी में पुल कहाँ पर चाहिए लोगों को। अभी यहाँ पर हमने 94 पुल कोसी से लेकर के 5 करोड़ से 35 करोड़ की लागत से 94 लाए हैं भारत की सरकार से। और 350 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण हम कराने जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर जो हम पंचायत अध्यक्ष से चल के पार्लियामेंट का सफ़र तय किए, तो उसमें इस अनुमंडल का हम संगठन का भी काम देखते थे। और मंडल में अध्यक्ष और युवा के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। तो इस ज़िले के एक एक गांव से हम जुड़े हुए हैं। और जब हमारा चुनाव आता है तो हम नहीं लड़ते हैं, यहाँ का जनता लड़ के हमको सांसद बनाती है। अभी भी आज़ादी के बाद जितने वोट हमको मिला, आज तक किसी को नहीं मिला दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। और आने वाला समय में भी जितना हमको इस बार मिला, वो हमको लगता है डबल हो जाएगा आने वाला।